रोड काहे बनी? मुख्यमंत्री से ने यही है कि हम लोगों का पट्टा कर दे, बस और क्या है। अब इतनी बड़ी संख्या में लोग कहाँ जाएंगे रहने? इनके या तो रहने का बंदोबस्त की। 7 पीढ़ी यहाँ बीती जा तो भैया आपने कहा था, बताओ कहाँ जाए। ये है मंदिर, अयोध्या का मंदिर है। ये मेरा मंदिर नहीं है। आप ये मंदिर देखिए, ये राम मंदिर नहीं है। इसको आप तोड़ देंगे, ऐसे ही तोड़ देंगे। हम कहाँ जाए? कि यहाँ से आप लोग सामान करिए, कुछ भी खरीदिए बनाइए, मगर बाहर की चीज ना लाइए। तो बताओ हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? नहीं थे, अब जिंदा हुए, पहले मर गए थे। जब हम लोग इसको घूमिया मार के बनाया का माहौल है, जैसे लग रहा है हम लोग यहाँ आतंकवादी रह रहे हैं। ना कोई सामान ला सकते हैं, बिल्कुल घेर के रखा है। हम महिला हैं, हमसे ऐसे बात करोगे? अरे हम अगर बच्चे पाल सकते हैं, हम घर संभाल सकते हैं, हम बाहर संभाल सकते हैं, हम क्या नहीं संभाल सकते? हम दुनिया हिला सकते हैं। नहीं, हमें बाबा जी से ये उम्मीद नहीं थी। बाबा जी तो हमेशा गरीबों की रक्षा के लिए बात करते हैं। वो कहते हैं हर झोपड़पट्टी में मकान बनेंगे और जितने गरीब हैं उन्हें आवास दिया जाएगा। मकान नहीं, झोपड़पट्टी नहीं, हम लोग के पक्के मकान है, हमें सारी सुविधाएं, लाइट है, पानी है, टैक्स है, हर चीज है। हमारा नाम पूनम शर्मा है। हमारी ये पुश्तैनी जगह है, हमारे ससुर की है। उसके बाद हमारे पति के पास, मेरे पति एक्सपायर हो गए, हम माँ बेटे चलाते हैं दुकान। लाइट काट दी है दुकान का, ये देखिए सारा दुकान छाया हुआ था, सब तुड़वा दिया गया है कि हम आपके ऊपर बुलडोजर चलवा देंगे, या तो दुकान खाली करिए वरना बुलडोजर। क्यों आप चलवा देंगे बुलडोजर? LDO वालों की अगर आपकी जमीन थी तो हम लोगों को बसने क्यों दिया आपने? हमारा ये कहने का मतलब, और अगर सरकार चाहेगी तो LDO वाले कुछ करा सकते हैं? कुछ नहीं करा सकते। LDO वाले आवास विकास जो दे रहे हैं, प्रधानमंत्री योजना, तो वो 4.5 लाख का या 5 लाख का जो घर दे रहे, तो पैसा तो हम ही से ले रहे हैं। ये है मंदिर, अयोध्या का मंदिर है। ये मेरा मंदिर नहीं है। आप ये मंदिर देखिए, ये राम मंदिर नहीं है। इसको आप तोड़ देंगे, ऐसे ही तोड़ देंगे। हम कहाँ जाएंगे? तिनका करके आसियाना बनाया आज, और आप कह रहे हैं कि ये मेरा हो गया। कैसे आपका हो गया? और दे रहे हैं 5 लाख रुपए की मांग करी उन्होंने कि 5 लाख आप दीजिए, आपको मकान मिलेगा। तो 5 लाख की जगह हमको यहीं से पैसे ले लें, यहीं मकान दे दें। हमें यहाँ से खाली करके नया मकान दे रहे हैं जो आपका, और ऐसे जगह आउट एरिया में दे रहे हैं जहाँ पे अभी 20 साल तक कोई सुविधा नहीं आने वाली। हाईवे निकला हुआ है, खाली अपार्टमेंट बने हुए हैं LDA के बनाए द्वारा। नहीं, हम लोग ने किसी ने फॉर्म नहीं भरे। 25 साल हो गए बिहार में। हमारी सास लोग जो 60 से पहले से बसी हुई है। तब भी जो अवैध कहलाए जा रहे हैं। राशन कार्ड, आधार कार्ड, सब आधार कार्ड, सारी ID तो इसी पते से है। अब बच्चों के स्कूल, सब चीज, सीवर टैक्स भी हम लोग देते हैं, और सीवर बल्कि यहाँ है ही नहीं। अभी रोड ये 2 महीने पहले बनी है। जब अवैध है तो रोड काहे बनी? रोड का काम रुका हुआ, आधा बना आधा नहीं बना। ठीक है, हाथ जोड़ता हूँ। यहाँ सब शांति बनी हुई है, समझ गए? और कोई बात नहीं, ना कोई बात। लगभग आप रह रहे थे यहाँ? अरे यहाँ हो गए हैं करीब कर रहे हैं कि कम से कम हम लोगों को जो यहाँ रह रहे हैं इतने सालों से, जवानी में कमाया धमाया, बनवाया, अब आप तोड़ रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो खाने के भी पैसे तो नहीं है। कमर अलग टूटी पड़ी है, कमाने जाते नहीं है भैया, तो कहाँ जाएंगे? कहाँ तो तुम्हारा किस्त हम देंगे? जो ये 8 लाख की कॉलोनी दे रहे हो, तो वो हम कॉलोनी ले करके मानो ले लिया, तो हम आपको किस्त कहाँ से देंगे? 5,000 रुपया महीना। ये जा रही है कि जैसे ये LDO वाले कमरे दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, तो ये 8 लाख की है। अब उसकी 5 साल की अदाई है, तब उसका किस्त जोड़ लीजिए कितनी हो गई। हम लोग जैसे कमा नहीं पाते हैं, तो हम कहाँ से दे पाएंगे? इस वजह से हम लोग ने यही रखा है भैया कि हम लोगों को ना हटाया जाए। जो उनको नाले का लेना है वो अपना किनारे से जहाँ से लेना वो अपना दीवार उठा दे। मुख्यमंत्री से ने यही है कि हम लोगों का पट्टा कर दे, बस और क्या है। तो कहेगा, और जो महीनवारी होगी किस्त वो हम लोग पट्टे के हिसाब से अपना देते रहेंगे भैया। गलत कह रहे हैं भैया, चाहे आप ही हो चाहे हमारी जगह पर आप ही यही कहेंगे कि भैया जो गरीबी में होगा वही हम दे सकते हैं किस्त के हिसाब से, पट्टा कर दे भैया जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अकबर नगर में
ये जो तोड़ फोड़ मचाई जा रही है, 50 सालों से यहाँ इंसान रह रहा है। इससे पहले ऑप्शन मीडिया वालों ने क्यों, LDO वालों ने क्यों नहीं उठाया? अब इतनी बड़ी संख्या में लोग कहाँ जाएंगे रहने? इनके या तो रहने का बंदोबस्त कीजिए। किसी के घर में खाने का है, किसी के घर में खाने का नहीं है। किसी का आपने घर झाँक के देखा? नहीं देखा ना। किसी के घर में बर्तन मानने जाता है, कोई कोठी में काम करता है, कोई कहाँ काम करता है। भैया विपक्ष के तो कोई लोग नहीं आए हैं और सरकार तो हम लोगों के ऊपर सख्ती कर ही रही है। सरकार हम लोगों के ऊपर सख्ती कर ही रही, लेकिन हम लोग जो है ये हम लोगों की करीबन जो है कम से कम 70-80 साल की बस्ती है और सरकार ने हम लोगों को हर चीज़ दी है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ नहीं दिया। सरकार ने हमको यहाँ लाइट दी है, पानी दिया है और ये मतलब कहने का बिजली का कनेक्शन दिया है। नगर निगम से असेसमेंट है हम लोगों के पास, सारे सब कुछ मौजूद है। लेकिन अब हम लोग जो है मतलब कहने का मजदूर आदमी, ये हमारी छोटी सी दुकान है, इससे हम अपने बाल बच्चों का पेट भरते हैं। ये हमारी मड़ैया देख लीजिए, मतलब कहने का क्या कंडीशन है हमारी इसकी, और मतलब कहने का इसी से हम लोगों को गुजारा चलता है। कुछ मांग करेंगे आप? हम सरकार से ये चाहते हैं कि हम लोग जहाँ पर हैं हम लोगों को सरकार वहीं पर रखे है। और हम लोग हर साल जो है मतलब करें, जब भी इलेक्शन होते हैं वोट भी हमारा यहीं महल्ले में डाला जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ तो हम लोग कहीं दूसरी जगह जाते हैं। हाँ जी, कार्मल स्कूल है ये एरा मॉडल है, इसमें जो है इलेक्शन होता है वोट यहीं पर पड़ता है। हम लोगों के हालात तो, हमारे लोगों की तो गर्दन पे तलवार आज भी रखी हुई है। आगे क्या हो जाए 22 के बाद, 22 तक भाई 22 के बाद हम तो वही क्या कहते हैं हाई कोर्ट का शुक्रगुजार है कि जो हमको 1 महीने का वक्त मिल गया है। इसके बाद हमारे लिए जो है अगर हाई कोर्ट कुछ करता है तो हम उसके बहुत बड़े आभारी होंगे, बहुत बड़े शुक्रगुजार होंगे हैं कि हम गरीबों को वही बचा सकती है, बाकी सरकार नहीं बचा सकती। इस समय आदमी बहुत परेशान है, ठीक है, काम धंधे को लेके परेशान है, पैसे कौड़ी से परेशान है, आदमी की नींद उड़ी हुई है, चैन से सो नहीं पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हर आदमी यहाँ पे बच्चे से लेके बूढ़े तक डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर गरीब लोग हैं, बहुत मेहनतों से उन्होंने अपना अपना घर बनाया है, ठीक है। अब उनको डर है उनका आशियाना छूट जाएगा, टूट जाएगा, वो बेचारे कहाँ जाएं। दिल को ठेस लगी है, दिल ऐसे लगा एकदम कमज़ोर हो गया है, फटा जा रहा है। इसलिए हमारा पासपोर्ट यहाँ बना, ID कार्ड सारे हमारे यहाँ बने, पहचान पत्र, पैन कार्ड हमारा सारा जेब में है। अब बताइए हम कहीं और जाएंगे तो बेकार हो जाएंगे हैं। और फिर वोट हम लोग यहाँ पे देते हैं, हम लोग का सभासद यहाँ का है, हम लोग ने जिसको बनाया है, और गवर्नमेंट का भी हम लोग जो वोट देते हैं तो वो भी हम लोग का वोट जाता है, समझे। अब बता रहे नजूल है तो नजूल कहाँ से है? 7 पीढ़ी यहाँ बीती जा तो भैया आप निकाल रहा था, बताओ कहाँ जाए हम लोग। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? अरे हम लोग 80-75 साल से रहे, बहुत दिन से, जब से ही शुरू में है हम लोग हिये हैं। मुख्यमंत्री का मांग कर कि हिये रहा थे हमको लोग के, चाहे नाला हो चाहे नदी हो, ना सहायता करिए। है मेरा नाम, और योगी जी कह रही है घर यहाँ से हटाने के लिए कह रही है, तो अब कहाँ जाएंगे हम लोग बताइए। कितने सालों से? आज तक मैं यहाँ हो गए, मेरी सास के 80 साल हो गए, तब से हम लोग यहाँ पे इतने खून पसीना से घर बनाया गया। मजदूर मिस्त्री नहीं लिए, मिस्त्री लिया मजदूर नहीं लिया, हम लोग खुद ही लेबरगिरी करके बनाया ही घर। अब कह रहे हटा दो, इतनी जाड़े में बुढ़िया इंसान को लेके कहाँ जाएंगे। खुद सोचते क्या होंगे क्या नहीं होंगे, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। योगी जी हमें तो यही कहना है, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर हम लोग को यहीं पे रहने दिया जाए, बस यही कहना है उनसे, और कुछ नहीं। ममता मेरा नाम है। तब से मेरी मम्मी घबरा के इधर उधर घूम रही है, कमरा लेने के चक्कर में उनका पैर टूट गया, वो तब से हॉस्पिटल में थी। अब आए, अब उनको लेके कहाँ जाएंगे हम लोग, अब उनका पैर टूटा है, कहाँ रहेंगे। जब भाई लोग भी घर यहीं है, भाई कहाँ जाएंगे, तो भाई लोग कहाँ उनको अपने साथ रखेंगे। उनको शुरू से ये था हम लोग को सुविधा देनी ही नहीं चाहिए थी, बचपन से सारा हर चीज़ की सुविधा यहीं है, पढ़ाई लिखाई का मेरा हर चीज़ का सर्टिफिकेट यहीं का बना है, हर चीज़ की सुविधा दी। अब अचानक से तोड़ेंगे तो हम लोग का तो पूरा पेपर का जो रिजल्ट वगैरह वो सब भी खराबी हो जाएगा ना, जो यहाँ का मेरा। यहाँ रहने के लिए कहा दिया जाए, सब लोग कहाँ जाएंगे, छोटे बड़े बच्चे बुढ़ापे में इनको कहाँ भटकेंगे। शुरू से मम्मी मेरी मेहनत करके घर बनवाएंगे, पूरा बंदे के नीचे काम करके। अब अचानक से तोड़ेंगे तो उनको बुरा तो लगेगा ही। बस हम लोग यहीं रहने दिया जाए, यहाँ हम लोग का घर है, हम लोग का पूरा ज़िंदगी हम लोग यहीं हुई है, और यहीं रहने दिया जाए हम लोग को। इस समय यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे सर। हम लोग डिप्रेशन में हैं कि कब क्या हो जाए, हम लोग की कब डेथ हो जाए। अभिषेक शर्मा, जिला समन्वयक डूडा कार्यालय में कार्यरत हूँ।
और यहाँ से जो है डूडा कार्यालय द्वारा जिन लोगों के पुनर्वास के लिए जिन लोगों ने अभी अप्लाई किया था LDA में बसंत कुंज योजना के लिए, उन लोगों की लिस्ट है जिन लोगों ने अप्लाई किया था, तो उनका फील्ड वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। तो फील्ड वेरिफिकेशन के लिए जैसे यहाँ पे अकबर नगर प्रथम और अकबर नगर द्वितीय की कुल हमारे पास में लिस्ट थी 82 लोगों की। कल कुछ लोगों का फील्ड वेरिफिकेशन किया गया है। आज भी हमारे पास में जो लिस्ट है वो शॉर्ट आउट होके 48 लोगों की बची हुई है। तो इन सभी का फील्ड वेरिफिकेशन होने के बाद में उन लोगों का जो है भवन आवंटित किए जा चुके हैं। तो इनसे एक कन्फर्मेशन कॉल के लिए यहाँ पे केवल फील्ड वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है डूडा कार्यालय। जो पुनर्वास के लिए जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है वो हमारे पास में जो है 82 लोगों की सूची है अभी तक, जिन पे हम लोग फील्ड वेरिफिकेशन का काम कर रहे हैं। 50 साल की उम्र हो गई है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मेरे बच्चों की शादी हो गई है। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चों के हाई स्कूल के पेपर है, अगर हम लोग चले जाए पूरे साल की पढ़ाई बर्बाद होगी। तिनका जोड़ कर हम लोगों ने घर बनाया है। जब यहाँ पे कुछ नहीं था, इतना पानी भर जाता था, कूड़ा, मेडिकल कॉलेज का कूड़ा, बल्लामपुर का कूड़ा, इतनी गंदगी आती थी। हम लोग ने अपने हाथों से इसको पाट के बड़ा किया है, इसको अकबर नगर को हम लोग ने बनाया है। आज उस गवर्नमेंट, इतनी गवर्नमेंटें आई हैं, कोई किसी ने कुछ नहीं किया। हमको भी इस गवर्नमेंट से आशा है कि योगी आदित्यनाथ जी हम लोग के लिए रहम करेंगे, हमारा घर बचाएंगे, हमारे बच्चों को बचाएंगे। क्या करेंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? यही कमाते हैं, यही खाते। अगर हम लोग 6,000 रुपये कमाते हैं तो अगर 6,000 रुपये महीना किस्त देंगे तो खाएंगे क्या? बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते। भाई योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि हमारी बस्ती के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर रहम करे और हम लोगों को यहाँ से ना निकाले, हम लोगों को कहीं उजाड़े ना। बहुत परेशान है, लोगों को अटैक पड़ रहे, बीमार हो रहे, कहाँ जाएंगे? 70 साल से मेरे सास ससुर रहते थे, अब ये शादी करके हमारी लड़कियों को बड़ी हो गई हैं और बहुत परेशानी अभी शायद दे रहे हैं। मोदी ने हम लोग को बहुत सब कुछ का सुविधा दिया। आज तो सब तोड़ फोड़ के लिए, सामान निकालने के लिए कहीं ना बहुत भगदड़ मची है। क्या करें, कहाँ जाएं? कोई मेरे सामान रखने की जगह भी नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, ये सब चीज का है सुविधा यहाँ पे, लेकिन क्यों हटा रहे ये बताइए? आज से तो यहाँ है नहीं, आज कई साल से यहाँ पे है। बच्चे लोग को भविष्य नहीं चले जाएंगे ये बताइए? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या कर रहे? बेटी बचाओ बेटी कहाँ? मेरा घर चला जाएगा ना, तो मेरा घर चला जाए, मैं रहूँगी कहाँ? यहाँ पे कोई घर भी तो नहीं है। स्कूल जाती हूँ यार, मेरा स्कूल भी छूट जाएगा। अब मेरा पढ़ाई छूट जाएगा तो मैं पढ़ूंगी कैसे? आगे बढ़ के पढ़ना है, लिखना है, बनना है, कुछ नहीं मुझे। योगी जी से क्या कहोगी? योगी जी से ये कहना है को तोड़े मत मेरा घर, और ये सब घर भी न तोड़े। हम लोग को कुछ भी सुविधा नहीं चाहिए, हम लोग को यही रहना दिया जाए बस। हम लोग को घर तुरा ना जाए बस, अरे ना तो वहाँ कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? इतना देहात में दिया जाएगा? अरे यहाँ पे दिया जाएगा तो कुछ तो कमा के खा लेंगे, चोखा बर्तन करके। उतनी देहात में कैसे जाए? फिर वहाँ पे पैसा कैसे अदा होगा? अभी आदमी को कमाने में टाइम लगेगा तो कैसे? अब उससे पैसा 5 लाख लिया जा रहा है, 5 लाख रुपए लिया जा रहा है, 5,000 जमा करो। अभी जब आदमी सेट होगा तब महीना पैसा देगा, कहाँ देगा पैसा? तो रोहिसा फुटपाथ पे है, कहाँ बैठेगा, कहाँ रहेगा? और जिनको दिया गया, भूकंपुर में दिया गया है, आप जाइए देखिए, फिर से उन लोग 2-4 लोग आए वहीं पे रहने लगे हैं। कोई नहीं सुन रहा तो माँ के दरबार आए हैं, कोई नहीं सुनेगा, पर ये जरूर सुनेगी फरियाद। कोई ना सुनेगा। मैं उनका भक्त हूँ, कहाँ गई आज उनकी भक्ति, कहाँ गए उनका दान पुण्य का काम? अगर ये सरकार की है तो अगर सरकार विश्वास रखती है माता में, अगर उनका पूजने है कुछ भी, तो वो दान पुण्य का काम करे ना। इतनी जनता को बेघर क्यों कर रहे हैं? कहाँ गई उनकी योगी की सरकार जो दान पुण्य नहीं कर पा रही है? आज सबके घर छीनने में लगी है। आप कागज लेके खड़े हैं, कह रहे मेरा है। मैं अपना कागज लेके खड़ी हूँ, आधार कि ये मेरा है, क्योंकि दिया आपने है, तो इसे कैसे ले सकते हैं आप? यही सुनेंगी और यही हम लोगों का फरियाद करेंगी, और अगर भगवान इनमें शक्ति होगी तो बाबा भी बदल जाएंगे। बोर्ड की परीक्षा आ रही है, बच्चों का पेपर होने वाला है, वो सब कहाँ होगा, कैसे होगा, कहाँ पढ़ेंगे ये लोग? हमें अपना घर दे दे और हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, हमें और उनकी कोई सुविधा नहीं चाहिए, बस हमें अपना घर चाहिए। हमें यहीं रहना है, हमारा पूरा बचपन यहीं बीता हुआ है। और हमारी 4 पीढ़ी यहाँ से गुजर चुकी है। हमारी ददिया सास, हमारी सास ससुर, अब हमारे आदमी लोग, अब हमारे बच्चे हैं। भला बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? वो तो आपको पता है, बच्चों ने पेट पाले, आदमी नहीं है सर पे, पेट चलाएं कि वहाँ हम जो है
अब घर से बेघर कर रहे हैं, हमें यही घर चाहिए, ये मेरा घर। बेघर करा जा रहा है, बच्चा छोटा से लेके कहाँ जाएंगे जाड़े पर। हम तो यहीं रहेंगे, या तो हमको कोई सुविधा दे। जंगल अंगल में नहीं रह पाएंगे, जंगल में नहीं। हाँ, तो पहले बताइए, अब अपना घर हम 3 पीढ़ी छोड़ के कहाँ चले जाएं, पहले बताइए। उसमें 3 बच्चे हैं तो कैसे रहेंगे? 1 मंजिल है तो उसमें 3 बच्चे हैं तो कैसे रहेंगे एक कमरे में, पहले बताइए। कुछ सामान लाने नहीं दे रहे हैं, ना कुछ खाने का लाने दे रहे हैं। यहाँ से ले जाओ, मुला ले ना आओ, कहे नहीं खाएंगे क्या हम, पहले बताइए। काम करते रहे, हम लोग यहीं रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। नहीं, हम लोग हार नहीं मानेंगे। हम लोग यहाँ इतना बड़े हुए हैं, यहीं रहते हैं। जब हम लोग हर भेड़िया बकरी से और जानवर से नहीं हम लोग डरे, तो इनसे क्या डरेंगे? बारिश है, हम लोग के यहीं पे इतना मतलब रहे सहे हैं सब। इतना पानी यहाँ जब भर जाता था तब कोई नहीं दिखा दिया। जब हम लोग पाट फूट के इतना बड़ा कर रहे हैं तो हम लोग से कहते हैं यहाँ से हट जाओ, तो कैसे हट जाएंगे हम लोग यहाँ? क्या कहेंगे आप लोगों से? आप लोगों के घर छीने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 60-70 साल से हैं और कहते हमारे माँ बाप यहीं पे मतलब ख़त्म हो गए और वो हम लोग यहीं पे बड़े हुए हैं, शादी ब्याह यहीं हुआ, बच्चे भी यहीं हुए हैं, पढ़ते लिखते बच्चे हैं। अब हम बनाया भी अपना घर इतनी मुश्किल से, अब ये तोड़ने कह रहे हैं। हम लोग कैसे अपने घर तोड़वा दें, आप बताइए ज़रा। हम लोग परेशान, हम लोग को निकाल रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? कहीं ठिकाना भी तो नहीं, कहीं दिया भी तो नहीं, और दे रहे हैं तो पैसे से दे रहे हैं। तो हम लोग इतना पैसा थोड़ी ना दे पाएंगे। 5 लाख 5 पैसा नहीं है, 5 लाख कहाँ से लाएंगे? कमा रहा है, यहीं खा रहा है, पैसे हम लोग कहाँ जोड़ पा रहे हैं? काट के तो जरा से मकान अब खड़ा किया है, तो अब जो है गिराने पे है। पहले ही गिरा देते जब झोपड़ी मड़िया थी। 86 लोगों के नाम वारंट कटा हुआ है। अगर हम लोग कुछ लोगों को भड़काना है और हम पुलिस वालों से बदतमीजी करना है, अभी उनके साथ बदतमीजी करना है। अभी उनका नाम आया नहीं, कौन कौन है आपने देखा? अगर आप वीडियो देख रहे हैं 3 दिन से देखा, अभी आप सुबह से आई होंगे। नहीं, हमें उतरना चाहिए, हमें अपने घर चाहिए, हमें उतरना चाहिए मोदी के। सुनो, पहली गोली हमने चलाओ। सुनो, पहली हमारे लोग के घर भी ले रहे हैं, हम सब लोग से पैसा भी ले रहे हैं। हमें लोग कहीं नहीं जाना, हम लोग अपन घर चाहिए बस। हमें मोदी योगी से चाहिए, हमें हमारा घर चाहिए बस, हमसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे सब लोग रहते हैं 100 साल से। जब यहाँ जंगल था, सब बच्चे सियार खा रहे थे। नहीं दिखी थी जब यहाँ कुछ नहीं था, तब नजुल की जमीन नहीं दिखी थी उनको। अब नजुल की जमीन दिख रही जब यहाँ फंस गए हैं हम लोग। पूरे जंगल थे, यहाँ पूरे जंगल था। तब तक मोदी योगी नहीं आया था कि चलो जंगल को उठा ले। तब तो यहाँ के बच्चे सियार भेड़ा सब कुछ खा गए। तब तो नहीं नजुल की जमीन दिखाई, अब उनको नजुल की जमीन दिखा रही है। पहली गोली हमरे ऊपर चला। गोली चलाओ इसलिए कि हम वतन नहीं छोड़ेंगे, वतन नहीं छोड़ेंगे। जंगल में हम रहे, हम यहाँ, हम 10 साल के उम्र से यहाँ डंडा टेक के काफी था। मेरा बच्चा वतन ना उजाड़ो बिटिया। अगर हम लोग के पास गेहूँ भी है थोड़ा बहुत, अगर हम लोग पिसाने जा रहे हैं तो उसको भी नहीं लाने देते हैं, कुछ भी नहीं आने देते। हम लोग बाहर BSC फोर्स लगी, हाँ, उन्हें ना पुलिस लोगों ने कुछ भी नहीं लाने देते। हम लोग बताओ क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं? है कि यहाँ से आप लोग सामान निकालिए, कुछ भी खरीदिए बनाइए, मगर बाहर की चीज ना लाइए। तो बताओ हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? भूखन मरीज है भैया, भूखन मरीज है भैया। हाथ जोड़ी वतन हमारे रह दो भैया। हमरे ऊपर गोली चलाओ, पहली गोली हमको यही गाड़ दो भैया। हाथ जोड़ी वतन न उजाड़ो। घर भी ले रहे हैं, हमसे लोग से ऊपर से पैसे भी ले रहे हैं। हम लोग गरीब है, कहाँ से लाए पैसे? 5-5, 6-6 लाख रुपया कहाँ से लाए? कमाई एक तरफ से नहीं है। तो यही गाड़ तोप दो। 10 साल के उम्र से हम रही थे, यही गाड़ तोप दो बिटिया। गोली हमरे ऊपर जलाए दो, यही गाड़ तोप दो। हमारा वतन न छीने बिटिया। जबरदस्ती जब कुआं था तब वाले नहीं थे, अब जिंदा हुए, पहले मर गए थे। जब हम लोग इसको कुआं पाट के झबरा घर बनवाया। नजुल थी तो यहाँ पानी क्यों दिया, लाइट क्यों दिया, ये सब क्यों दिया? ना देते तो हम लोग रहते ही नहीं, जंगल अगर पूरा रहता। सरकार से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि ये सरकार हम लोग के साथ इतना बुरा बर्ताव करेगी। एक तो राम मंदिर बनाते हैं, दूसरा गरीबों का घर तोड़ते हैं। कहाँ राम मिलेंगे आपको राम मिलेंगे? राम ने तो कभी किसी की आंखों में आंसू नहीं दिखाया। आज ये सरकार है कि हम गरीबों को खून के आंसू रुला रही है। उन्हें क्या मिल जाएगा हम गरीबों को अपने अपने घर से निकाल कर?
नहीं, कोई राहत नहीं मिली। आज भी हमारे दरवाजे पुलिस घूमती है, आज भी बुलडोजर वैसे बरकरार है हम लोग को डराने के लिए। गली गली पुलिस वाले आते हैं, हर सुविधाएं रोक रहे हैं, ना अंदर सब्जी आने देते हैं, ना राशन आने देते हैं। क्या है ये चीज़? अरे इस तरह से मारने से अच्छा ऊपर चढ़ते हैं आप, एरोप्लेन से आप जा रहे हैं, सीधे बम गिरा दीजिए, पूरी अकबर नगर को नाश कर दीजिए। इस तरह से ना करिए, इस तरह से डरा के मार रहे हैं सबको। इससे अच्छा ऊपर से बम गिराइए, सबको खत्म कर दीजिए। ना रहेंगे गरीब, ना रहेगी गरीबी, हम तो यही कहेंगे। गेहूं चावल देने के बाद उनकी जमीनें हड़प रहे हैं, ये सुविधाएं हैं उनकी, ये सुविधाएं हैं कि आपने 2 साल जो है राशन गेहूं चावल देने के बाद उनके घरों से निकाल दिया बाहर। इसको सुविधा कहते हैं। एग्जाम है फरवरी में, आज बोर्ड भी शुरू है, हम कहाँ से अपना पेपर देंगे? इतनी सारी टेंशन है अपना दिमाग में लेके, इतना पढ़ाई हो पा रही है? बिल्कुल नहीं हो पा रही, पढ़ नहीं पा रहे, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा पढ़ाई में। यही कहना चाह रहे हैं कि हमें हमारे घर से बेघर ना करें, क्योंकि हमारे घर से हमें बेघर कर देंगे तो हम रोड पे आ जाएंगे, हमें कुछ कहीं रहने का ठिकाना नहीं रहेगा। हमारे माँ बाप हमें कमा के खिला रहे, पढ़ा रहे, घर नहीं होगा वो कहाँ जाएंगे, हमें कहाँ लेके जाएंगे? हमारे साथ गलत काम हो जाएगा हम अगर अपने घरों से बाहर निकल जाएंगे। आज हम अपने घर से बाहर नहीं गए, अगर हम अपने घर से बेघर हो जाएंगे तो हमारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी, हमारा करियर फ्यूचर सब खराब हो जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ से जाने के बाद? किस मसलक के हैं? हमारी यहाँ पे 3-4 बहुएं हैं, 3-4 बहुओं में एक रूम में आ जाएंगे सब, सामान घर का आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। वो तो बैठी बैठी हुकूमत चला रही सरकार खाली। ऐसा सरकार से ना हो सरकार तो अच्छा है। परमिशन नहीं दी गई, सामान निकालने की परमिशन। कोर्ट से स्टे मिला है ना आप लोगों को? 1 महीने का स्टे तो 90 दिन का मिलता है, तो 90 दिन का नहीं मिला, 30 दिन का मिलेगा। अब यहाँ मिला है, दिखाई देता है उसको, ना सुनाई देता उसको। ये इसको लेकर कहाँ सड़क पर बताइए, इसको लेकर कहाँ जाए हम? कहाँ सड़क पर बैठा दिया जाए इसको? तुम सोचो, खुद सोचो। तुम तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत अच्छा बोलती हो। लोगों कितनी बीमार है, कहाँ लेके जाए भैया? हमारी 3 पीढ़ी यहाँ गुजर गई है। मेरा ससुर खत्म हुआ, आदमी खत्म हुआ, हमारा जवान लड़का भी खत्म हो गया। 3 लड़की हैं, 3 लड़की हैं, हमारा जवान लड़का भी खत्म हुआ, 6 महीने हुए हैं, वो भी लड़की बीमार है, कहाँ लेके जाए? हम लोग को अपनी छत चाहिए, हम लोग को यहीं रहना है, यहीं रहना, यहीं मरना है। सही बात, घर रहेगा कहाँ, कोई इंसान चला जाएगा, घर छोड़ के पहुंच जाएगा। वो पैरों से बेकार है, बताओ कहाँ लेके जाएंगे इनको बीमार को? चल नहीं फिर पाती, हमको सुनाई बिल्कुल नहीं, आंखों से बिल्कुल रोशनी भी नहीं ना, कहाँ लेके जाए बताइए आप? बाहर की चीज़ें नहीं अंदर आ सकती है, और अंदर जो यहाँ के लोग हैं बाहर जा सकते हैं। बाहर जाने के लिए मनादी नहीं है, बाहर जाओ, बाहर जाने के लिए मनादी नहीं है, सामान लाने के लिए मना कर रहे हैं कि कोई सामान अंदर ना आने पाए। तो ये बताइए आप लोगों के घरों में राशन है? राशन ही तो नहीं है, राशन तो लाने के लिए बाजार तो जाना ही पड़ेगा, बाजार से सब्जी तो लाना ही पड़ेगा, अब बाजार में नहीं जाने दे रहे हैं तो कहाँ बताइए क्या खाएगा क्या पिए? यहाँ तो घर से भी निकलना बंद कर दिया गया है, तो हम लोग अपना अपना घर छोड़ के कहाँ चले जाएँ? ये बताइए, हम लोग अपना घर, मोदी जी से हमको ये कहना है कि हमारा घर हमसे न छीने, बस हमको अपने घर में ही रहने दें। हमको अपने घर में बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब में बेकार हो जाएगी हमारी, तो हमारे बच्चों को हमको पढ़ाना लिखाना यहीं पे रहना है और यहाँ से कहीं नहीं जाना है हमें। हम लोग ये कहेंगे, हम लोग सुकून से खा पी रहे थे, हम लोगों के सर से छत ना छीनी जाए। मेरे पापा गुमशुदा हो गए हैं, मेरे 2 भाई छोटे छोटे, किसी तरीके से घर का गुजर बसर चल रहा है, अब सर पे जो छत है वो भी छीन ली जा रही है। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? जो आवास योजना, ये योजना बता रहे हैं, उसमें 4-4 हज़ार रुपए जो इंसान 3 हज़ार रुपए महीना कमा रहा है तो 4 हज़ार रुपए कहाँ से देगा? हम लोग रोड पे आ जाएं, हम लोग कहाँ रहेंगे बताइए? अचानक से हो गया है और इस तरीके का माहौल है जैसे लग रहा है हम लोग यहाँ आतंकवादी रह रहे हैं, ना कोई सामान ला सकते हैं, बिल्कुल घेर के रखा है, कैद कर दिया गया। हम लोग भारत के जैसे लग रहा है नागरिक ही नहीं है, ऐसा हो गया। बस हम लोगों को हाथ जोड़ के गुजारिश है योगी जी से, हम लोगों का घर ना छीना जाए, हम लोगों को सुकून से रहने दिया जाए। हम लोग यहाँ से 72 से हूँ। 72 से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 72 से यही हूँ। बताइए, पहले इसमें ये जो भेड़िया कर कोई बच्चे को यहाँ से उठा के ले गए, आग में जल गए। सरकार ने हम लोग को कुछ पैसा दिया, जाइए आप लोग वहाँ रहिए। 80 में जो आग लगी थी? हाँ, 83 में 80 में जो आग लगी थी, सरकार 300-400 रुपए दिया। दादा लोग यही रहे हैं और बहुत जिंदगी यही गुजर गए इतना। लेकिन सरकार से हमारा यही प्रार्थना है, जोगी से यही प्रार्थना है, हम लोग यही रहने दिया जाए।
इतना बरस हो गया, 52 वर्ष 51 वर्ष हो गया हम लोग यहाँ रह रहे हैं। गुजर गई हम लोगों की यहीं 4 पीढ़ी सोचा जा सकता है कि 4 पीढ़ियां। दरबार में आए थे, मुख्य सचिव जी जो हमको मिले, उन्होंने कागज ले लिया। वो बस एक बात ये बोले कि सरकारी जमीन में रहते हो, सरकारी जमीन हड़प लोगे, ऐसे करके मेरी एप्लीकेशन ली और रख ली। फिर हम लोग ने मन बनाया कि चलो बुधवार को मिलते हैं बाबा जी, हम बुधवार को आएंगे। तो बुधवार में भारी तादाद में हम लोग अकबर नगर से आए। आने के बाद 5 लोग हम लोग चुने गए कि अंदर जाएंगे। 5 लोग हम लोग गए कि जिसमें कि उन्होंने जब देखा तो भैया ने एप्लीकेशन दी। देखने के बाद इनसे थोड़ी बहुत बहसबाजी, फिर हमसे कह रहे हैं कि आप लोग मनमाने से नदी नाले में बच जाएंगे। अरे आप लोग को हटाया जा रहा है यहाँ से कि आप लोग संक्रमित हो जाएंगे। आप बताइए, कोरोना में हमारे आसपास कितनी कॉलोनियों में भयंकर कोरोना फैला। हम लोग ने कोरोना में दौड़ दौड़ के लोगों की मदद करी और क्या बोलते हैं, हमारी बस्ती में लोग भाई बहन सब बिंदास ऐसे बैठे, किसी को कोरोना नहीं हुआ है। हमारे यहाँ से कोई कोरोना से मरा नहीं है, आप सोचिए। और बगल में इतनी कॉलोनियाँ थी, लोग मर रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, अरे उनके यहाँ फला मर गया, अफसोस हो रहा था। लेकिन हमारे यहाँ कोरोना नहीं फैला। अगर संक्रमण फैलता तो फैल जाता हम लोगों को, लेकिन नहीं फैला। दूसरी बात, हम 70 सालों से रह रहे हैं। 70 साल, सन 71 में बाढ़ आई, तब वहाँ किसी ने हाथ नहीं लगाया। सन 82 में बाढ़ आई। अगर सरकार को, पहली भी सरकारें जो थी, अगर उनको आपत्ति होती, हम गरीबों के बारे में सोचते तो हमारा और वहाँ पर उद्धार ना करते कि आप लोग बनवा लीजिए मकान। यहाँ तक टीन दिए गए हैं, ईंटें दिए गए हैं और सरकारों की तरफ से कि आप लोग अपना बनवा, सहायता की, मकान बनने में सहायता करी है। और जिन्हें वहाँ पर हम लोग सारे तरह के आइडेंटिटी प्रूफ हम लोग को मिले हैं। गरीबों को जो जो योजनाएं सरकारी थी, वो सरकारी योजनाएं सारी मिली हैं। आखिर कोई कुछ सोचा तभी तो मिली है। लेकिन आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, वो हम लोगों को, ये उत्तर प्रदेश सरकार हम लोग को हटाना चाह रही वहाँ से। हम लोग को हटा के क्या रहे हैं, कीड़े मकोड़े हो। बताइए, ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो साधु संत हैं, हम ये नहीं जानते वो किस प्रकार के, लेकिन ये इतना जानते, साधु संत दयालु कृपालु होता है, न्याय संगत होता है। लेकिन हमारे साथ वहाँ इतना अन्याय हुआ। हम महिला हैं, हमसे ऐसे बात करोगे? अरे हम अगर बच्चे पाल सकते हैं, हम घर संभाल सकते हैं, हम बाहर संभाल सकते हैं, हम क्या नहीं संभाल सकते? हम दुनिया हिला सकते हैं। हम में अगर चंडी काली है, हम रानी लक्ष्मीबाई भी हैं। हम सारी महिलाएं वो ताकत है जो शायद समझ नहीं सकता कोई, लेकिन हम हैं ताकत। हम लोग को कीड़ा मकोड़ा कह रहे हैं, कीड़े मकोड़े हैं। उसी औरत से जन्म उन्होंने भी लिया है। नहीं कोई नहीं, हम लोग का घर 3-3 मंजिल 4 में, हम लोग पक्के मकान है। हम लोग का कच्चा मकान नहीं, झोपड़पट्टी नहीं, हम लोग के पक्के मकान है। हमें सारी सुविधाएं, लाइट है, पानी है, टैक्स है, हर चीज है हमारे घर में। लाइट भी है, पानी भी, टैक्स है, सब कुछ देते हैं। हम लोग 23 तक के सारा टैक्स जमा किए हैं। मतलब घर का टैक्स भी जाता है? जी, हमारा टैक्स जाता है। अगर अवैध है तो टैक्स क्यों लिया जाता है ये बताइए? वोट वहाँ से क्यों लिए जाते हैं? वोट दिए जाते हैं। हमारा ऑलरेडी ID कार्ड बना हुआ है, हमारे वहाँ पे वोट पड़ते हैं, सब आदमी वोट देते हैं। आशियाना ना तोड़ा जाए, क्योंकि हम अवैध नहीं हैं, हम भी उन्हीं की ही जनता हैं, उन्हीं के ही सपोर्ट में हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग विपक्षी हैं, लेकिन मेरी आवाज़ें जब नहीं सुनी जा रही है तो मैं कहीं भी जाऊंगी अपने परिवार को, घर को बचाने के लिए। आज योगी जी से मिलने में गई, लेकिन वहाँ हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस वही बताया जा रहा है कि आप लोग नाले में बसे हैं। परंतु हमारे नाले से 100 मीटर की दूरी पे हमारी जो है मेन पक्के हमारे जो मकान बने हैं वो 100 मीटर की दूरी पे बने हैं। नाले में तो वो दिखाया जाता है अखबारों न्यूज़ में, जो झोपड़पट्टी वाले आके बस गए हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले, उनको दिखाया जाता है कि ये नाले में ये अकबर नगर है। पर वो हमारा अकबर नगर नहीं, हमारा अकबर नगर 100 मीटर की दूरी पे बसा हुआ है। तो हम लोग को वो आपत्ति नहीं, आप किनारा ले लीजिए, जो भी नाले में सौंदर्यीकरण करना है या कुछ करना है आप लीजिए, हम खुशी खुशी देंगे, हम भी उसमें सहायता करेंगे, लेकिन मेरे घर ना तोड़े जाएं। कभी ये नहीं सोचा था कि हमारा आशियाने तोड़े जाएंगे। हमारी पीढ़ी सोचिए वहाँ पे गुजर गई है, हमारी पीढ़ी दादा परदादा वहाँ से सोचिए चले गए हैं। लेकिन हम लोग को बाबा जी से ये उम्मीद नहीं थी कि ये दिन भी हम लोग को अब देखना पड़ेगा। बस किसी तरह हम लोग का आशियाना बच जाए, बस यही उम्मीद है हम लोगों को। बाबा जी से गए भी थे तो ना उम्मीद होके हम लोग वहाँ से वापस आए। श्रवण कुमार, अकबर नगर निवासी। हम लोग जो है गरीब आदमी हैं और हम लोग वहीं पढ़े हैं, वहीं जन्म हुआ हम लोगों का। सब चीज़ का सर्टिफिकेट हमारा अकबर नगर का लगा हुआ है। आज से हमारी 1980 की पैदाइश है,
तब से आज तक अवैध नहीं था। नजूल की ज़मीन थी, ये तो हम लोग भी मानते हैं कि नजूल की ज़मीन थी, लेकिन अवैध किसी ने नहीं कहा उसको। अब उसको अवैध कहकर तोड़ा जा रहा है, तो बताइए कि फिर वैध कौन है? पूरा लखनऊ इस तरह से अगर तोड़ेंगे तो पूरा लखनऊ टूट जाएगा। मकान देने की बात तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या वो मकान फ्री में दे रहे हैं? 5 लाख रुपया ले रहे हैं हम लोगों से। हम गरीबों ने कैसे अपना तन मन काट के अपना घर बनाया है, और अब हम 5 लाख रुपए उनको खर्च करें और नया मकान लें, और उसके बाद ऐसी जगह पे दे रहे हैं ना वहाँ कोई सुविधा है ना कुछ है। हाँ, ये बताइए, बाबा जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मेरी जवान बेटियाँ, 2 बेटियाँ हैं। 25 जनवरी को मेरी बेटी की शादी है। मैंने तारीख रखी है, मैंने गेस्ट हाउस बुक कर लिया है। मैं कहाँ लेके जाऊंगी जवान लड़की को? कहाँ पे शादी करूंगी जाके उसकी? बताइए। और मेरे पास पैसा भी नहीं है, ना घर लेने का ना कुछ। जो मेरा घर है वो मुझे दिया जाए। नहीं बटी है भैया, अब खून काटब तो यक्का हुई है, मगर यहाँ कोई से झगड़ा लड़ाई नहीं होता। सब कोई सहारा नहीं भैया, कहाँ जाए हम लोग? बताओ, हम लोग का कहीं कोई सहारा नहीं। हम लोग किस मुसीबत में 1 महीने से हम लोग जैसा काट रहे हैं, हम ही लोग का दिल जानता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे गुजार रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ? मोदी जी से, योगी जी से यही कहना है कि आप ऐसा ना करिए। हाँ, और हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सबके यहाँ पे कारोबार सबके ख़राब चल रहे हैं इस वक्त पे। समझ लीजिए हमारे आगे कोई नहीं है कमाने वाला। समझ लीजिए एक आदमी है, वो भी बीमार रहता है, वो ये समझ लो। हम कहाँ जाएं, किसके दरवाजे जाएं? हम लोग तो रोड पे आ गए हैं। समझ लीजिए 60 साल से तो हम ही लोग रह रहे हैं। हम लोग बताइए कहाँ जाएं? रोड पे आ जाए। कब्जा अगर होता तो हम लोग से बिजली का बिल लिया जाता है, पानी का टैक्स लिया जाता है, हाउस टैक्स लिया जाता है। हाँ, और राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, अगर ये सब कुछ है। और जब ऐसा था तो क्यों हम लोगों को पानी दिया गया, क्यों लाइट दी गई यहाँ पे, क्यों हम लोगों को यहाँ पे बसाया गया? अगर ऐसी कोई बात होती तो पहले से ये कह दिया जाता कि यहाँ ये बस्ती में कोई नहीं रहेगा, मकान नहीं बनेंगे यहाँ पे। आप लोग कहीं भी अपने जाइए, कहीं भी बनाइए। हाँ, हम लोग तो अपनी जानिब से सभी कुछ दे रहे हैं, कौन सी चीज़ नहीं दे रहे हैं? आपने आधार मांगा, आधार दिया। हम लोग पूछते रहे कि ये बताइए, नोटिस देने वालों से कहा भैया बताइए किस चीज़ की नोटिस दे रहे हैं, तो वो यही कहते रहे कि अरे वो सर्वे हो रहा है, अरे वो सर्वे हो रहा है, झूठ बोल के। हाँ, वो मतलब सर्वे हो रहा है, माता जी ये सर्वे हो रहा है। हम लोग ऐसे ही मतलब ले रहे हैं। पहले तो आए शुरू में, पहले सबके नाम लिख के ले गए, आधार कार्ड मतलब आधार कार्ड ले गए, मतलब आधार कार्ड की फ़ोटो कापी सबके वो लेके गए। और जब नोटिस देने आए तो हम लोग यही पूछते हैं भैया बता तो दीजिए किस चीज़ की नोटिस है। बताया नहीं रहा था, कोई भी नहीं बताया इसे। पूछते रहे मगर नहीं बताया उन लोगों ने। अब बताइए हम लोग करें तो क्या करें? हमारे ये बच्चे, लड़की जवान बहू है, हम कहाँ बैठ जाए? रोड पे बैठ जाए जाके? सरकार तो नहीं कर सकती ऐसा। या फिर अगर योगी सरकार अगर इस तरीके से करती है तो आप, हमारे विनती है उनसे योगी सरकार से कि ऐसा ना करिए। किसी के घर ना उजाड़िए, किसी की बस्ती ना उजाड़िए। बच्चे रोड पे आ जाएंगे, बेसहारा हो जाएंगे हम सब लोग। हम कहाँ जाएंगे ये बताइए? हमें आपसे यही गुजारिश है कि आप किसी के जो है घर बार ना उजाड़िए, किसी के बच्चों को ना उजाड़िए। पढ़ाई लिखाई यहाँ बर्बाद हुई जा रही। जब से ऐसा हुआ है पढ़ाई लिखाई बच्चों की नहीं हो पा रही है। हम लोग कहाँ जाएँ, क्या करें बताइए? हम लोग का कोई दूसरा सहारा नहीं। सरकार अपनी मनमानी नहीं कर रही है। जो LDA नगर निगम वाले ये अपने गलत प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ से गलत खबर पहुँचा रहे हैं। ठीक है, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही एक निवेदन करना चाहता हूँ, आपने जब किनारे जो LDA वाले पे सख्त कार्रवाई करे, किनारे का दिखा के, और बीच में पक्के मकान गिरवाने का ये लोग आदेश दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। और ये इतने बड़े बड़े घर हैं, आप पक्के मकान देखिए और पीछे झोपड़ी देखिए। आपको रिवर फ्रंट बनाना है, किनारे का नाप लीजिए और बना लीजिए, मगर ये बीच में क्यों पार्टीशन कर रहे हो? यहाँ लोग पूंजी लगाया, मेहनत किया, पता है कितने सालों से रहा, बच्चे पढ़ रहे हैं, आदमी हैं, औरत हैं, इनकी लड़कियां हैं, हम लोग की बहनें हैं, सब कहाँ जाएंगे? अपार्टमेंट दे रहे हैं, वहाँ कोई पता तो है नहीं, जंगल साइड दे रहे हैं, उधर कोई पता नहीं है। रात बिरात कोई भी फंडे लौंडे आ जाए, बदमाश आ जाए, लूट के ले जाए, इसकी कौन जिम्मेदार होगा? ये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कुछ लोग, ये LDA जो इतने अधिकारी है इस पे एक्शन ले और इस पे कार्रवाई करें। मनमानी कर रहे हैं, क्या लगता है अपने आप को? मनमानी सरकार नहीं कर रही, मनमानी अधिकारी कर रहे हैं, इस पे फोकस डाल लें।
वो लोग लालच पे लगे हुए हैं। यहाँ पे हम पूरी तरीके से बिल्डिंग डालें, अपार्टमेंट डालें, जो चीज़ें हों वो बनाएं और अरबों खरबों बेचें। जी यही मेरा कहना है।